मैं अपने पति और बच्चों के साथ शहर में रहती थी। मैं कम पढ़ी लिखी देहाती औरत थी। मेरे दो मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा 6 साल का था और छोटा बेटा 4 साल का था। मेरा पति दिनेश बिजली विभाग में लाइनमैन था। एक दिन काम के दौरान वह खंभे से गिर गया। उसे गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। पति का क्रियाक्रम हो गया तो मैं ससुराल से मायके चली आई। वहाँ मेरे बड़े भाई मनोज ने कहा, बहन जी, जो होना था वह तो हो ही गया। गम भुलाओ और आगे की सोचो। बताओ कि नौकरी करोगी? बहनोई की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक बाबू मेरे जानने वाले हैं, उनसे कहूँगा तो वो जल्दी ही तुम्हें नौकरी पर रखवा देंगे। कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने पूछा। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैं आज ही बाबू से मिलता हूँ। मनोज भैया की दौड़ धूप काम आई और मुझे जल्दी ही नौकरी मिल गई। बहन, तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा। कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हारी तरह बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो हिम्मत से काम लेकर अपने बच्चों की ज़िंदगी संवार रही हैं। मनोज ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं शहर आ गई और किराए के एक मकान पर रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। बेटे का दाखिला करा दिया। मनोज मेरा पूरा ख्याल रखता था। वह बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था। फ़ोन पर तो रोज़ ही बात कर लिया करता था। मैं खूबसूरत और जवान थी। महकमे के कई अफसर और बाबू मुझे देखकर लार टपकाते रहते थे। मुझसे नज़दीकियां बनाने के लिए भी कोई मेरे प्रति हमदर्दी जताता तो कोई रुपए पैसे का लालच देता। मेरा मकान मालिक भी रसिया किस्म का था। वह नशेड़ी भी था। मुझ पर उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी नशे में वह आधी रात को मेरा दरवाज़ा खटखटाया करता था। आते जाते कई मंचले भी मुझको रोज़ छेड़ा करते थे। किसी तरह दिन कट रहे थे और मैं खुद को बचाती रही। मेरे साथ विजय नाम का एक चपरासी काम करता था। वह मेरा दीवाना था, लेकिन दिल की बात जुबा पर नहीं ला पा रहा था। विजय बदमाश किस्म का आदमी था और शराब का नशा भी करता था। वह अक्सर लोगों के साथ मारपीट किया करता था, लेकिन मुझसे बेहद अच्छी बातें किया करता था। विजय मुझे भरोसा दिलाता था, मेरे रहते चिंता बिल्कुल मत करना। कोई आंख उठाकर देखे तो बताना, मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। मुझको विजय अक्सर घर पर भी छोड़ दिया करता था। कुछ दिनों बाद विजय मुझको घुमाने फिराने भी लगा। मुझको भी उसका साथ बहाने लगा था। मैं विजय से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। जल्दी ही हम दोनों के बीच प्यार हो गया। अब तो विजय मेरे घर आकर उठने बैठने लगा। मेरे बच्चे उससे अंकल कहने लगे। वह बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाया करता था। मेरे पड़ोस में एक और किराएदार रहता था। विजय ने उससे दोस्ती कर ली। एक दिन वह किराएदार अपने गांव जाने लगा तो विजय ने उससे मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने मुझसे कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। लेकिन कैसे? बच्चे भी तो हैं। मैंने समस्या रखी। उसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो। यह कहकर उसने जेब से चाबी निकाली और कहा, यह देखो, मैंने सुबह ही इंतजाम कर लिया है। आज तुम्हारा पड़ोसी गांव चला गया है। रात को मैं आऊँगा और उसी के कमरे में। मैं मुस्कुराई और फिर शर्मा कर मैंने सिर झुका लिया। मेरी भी इच्छा हो रही थी और मैं विजय की बाहों में समा जाना चाहती थी। विजय देर रात को आया। उसने मेरे पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा खोला। आहट मिली तो मैं जाग गई। मेरे दोनों बेटे सो रहे थे। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई।
विजय ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जो होना था वह देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद उस रात मुझको जिस्मानी सुख मिला था। विजय ने मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे होंठों को चूमा तो मैं भी उससे लिपट गई। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सुबह विजय चला गया और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे और पड़ोसी के मकान के बीच जो दीवार थी उसमें दरवाज़ा लगा था। पहले जो किराएदार रहता था उसने दोनों कमरे ले रखे थे। वह जब मकान छोड़कर गया तो मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़्यादा किराए के लालच में 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1000 की जगह 2000 रुपये मिलने लगे। उस रात के बाद विजय अक्सर मेरे घर देर रात आने लगा। कई बार मेरा भाई सुबह सुबह ही आ जाता और विजय अंदर। ऐसी हालत में बीच का दरवाज़ा काम आता था। विजय उस दरवाजे से पड़ोसी के मकान में दाखिल हो जाता था। मेरे भाई को कभी शक भी नहीं हुआ कि बहन क्या गुल खिला रही है। वह तो मुझे सीधी सादी गांव की भोली भाली औरत मानता था। विजय का अपना भी परिवार था। बीवी थी, 2 बच्चे थे। परिवार के साथ वह एक घर में रहता था। बीवी उससे बेहद परेशान थी क्योंकि वह पगार का काफ़ी हिस्सा शराबखोरी में उड़ा दिया करता था। बीवी मना करती तो विजय उसके साथ मारपीट भी करता था। पैसों के बिना ना तो ठीक से घर चल रहा था और ना ही बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे। पहले तो विजय कुछ रुपए घर में दे दिया करता था, लेकिन जब से उसकी मुझसे नज़दीकी बढ़ी तब से पूरी तनख्वाह लाकर मुझे ही थमा दिया करता था। मैं उसके पैसों से अपना शहर का खर्च चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। मैं काफ़ी चालाक हो गई थी। विजय डाल तो मैं पात पात थी। उधर विजय की बीवी घर चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। वह खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मेहनत करके किसी तरह बच्चों को पालती रही। कुछ साल बाद रकम जुड़ गई तो मैंने ससुराल में अपना मकान बनवा लिया। भैया तुम मेरा पास के दफ्तर में ट्रांसफ़र करवा दो बाबू से कहकर, इससे मैं घर और खेतीबाड़ी भी देख सकूँगी। एक दिन मैंने भाई से कहा, मैं कोशिश करता हूँ। मनोज ने मुझे भरोसा दिलाया। कुछ महीने के बाद मेरा तबादला मेरे गांव के पास के कस्बे में हो गया। यह जानकारी जब विजय को हुई तो वह बेहद गुस्सा हुआ और बोला, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी। तुम्हारे चलते मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। ऐसा कतई नहीं होगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूँगा या खुद ही जान दे दूँगा। तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। विजय तुम मरो या जियो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे संबंध बनाया। तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब मेरा सारा काम बन चुका है। मुझ पे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना जेल की हवा खाओगे। आज के बाद मुझसे मिलना भी नहीं। मैंने धमकाया। विजय डर गया। वह मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मेरा दिल नहीं पसीजा। अगले ही दिन मैं मकान खाली कर गांव चली गई। प्यार में पागल विजय मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब मुझको यह पता चला तो मुझको बहुत दुख हुआ, लेकिन उस सबको भुलाकर मैंने एक नए जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।